हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जी हाँ, अभी तक हमने बात की थी सेल के बारे में, अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है, दोनों एक ही को कहा जाता है। जैसे सेल वॉल आउटर कवर होता है सेल का, यह इनर कवर होता है सेल का। अब जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी डिस्कवरी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके बाद ही हो पाई है, यानी कि 1950s में इसकी डिस्कवरी हुई, जिसमें ये पता चला कि हर एक सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल हर किसी सेल के पास नहीं होती, पर सेल मेम्ब्रेन हर किसी सेल के पास होती है। अब इसे आप सेल मेम्ब्रेन को ऐसा समझिए कि जैसे आपने कोई नोटबुक ली है और यदि नोटबुक पे आपने कवर चढ़ाया है तो वो जो कवर होगा वो नोटबुक का कवर सेल वॉल कहलाएगा। पर जब आप उस कवर के अंदर देखेंगे ना, एक इंडेक्स वाला पेज होता है जहाँ हम हमारा नाम और सारा डिटेल्स लिखते हैं, तो वो हमारी सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका काम ये होता है कि वो सेल के जो इनर पार्ट्स हैं यानी सेल के ऑर्गेनल्स हैं उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा कर रखती है। यानी सेल का इनर कवर होता है जिससे वो सेल की बहुत सारी प्रोटेक्शन भी देती है और उसे बाहर से बचा के भी रखती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो सबसे पहले ह्यूमन आरबीसी में हुई थी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में हुई थी। और साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर ह्यूमन ब्लड सेल से की थी, जिससे उसकी डिस्कवरी हुई और उसका डिफाइन स्ट्रक्चर पता चला। अब स्टडी के थ्रू ये पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है और बाय लेयर में अरेंज्ड होती है। बाय लेयर यानी कि 2 लेयर्स में अरेंज होती है। इसीलिए जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है और ये ऐसी अरेंज होती है कि एक पार्ट इनका ऊपर की तरफ होता है और दूसरा नीचे की तरफ। ऊपर यानी कि सेल के आउटर पार्ट पर होता है और दूसरा जो मेम्ब्रेन का नीचे वाला पार्ट है, बॉटम वाला पार्ट, वो नीचे की तरफ यानी सेल ऑर्गेनल्स की तरफ होता है। अब ये जो अरेंज होती है इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों पाए जाते हैं, यानी कि पोलर हेड और नॉन पोलर टेल पाई जाती है, जिनमें पोलर हेड जो होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं यानी वाटर लविंग होते हैं और ये पानी को आराम से आने देते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। वहीं जो इसका टेल वाला पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी ये पानी से डरता है, यानी कि ये पानी को जो है वो बाहर रिपेल करता है। यानी आपने सुना होगा ना, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर लविंग और वाटर हीटिंग। यानी हाइड्रोफोबिक वाटर फियर या वाटर हीटिंग और हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। तो ये जो हाइड्रोफोबिक वाला जो टीचर होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसकी वजह से ये एक्वस एनवायरनमेंट से जो है सेल को बचाता है ताकि पानी आ जाए तो सेल फूले ना। अब दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे बड़ी बात ये होती है कि सिलेक्टिव परमिएबल होती है, मतलब इसकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही, मतलब इसे जिसे पास करना होगा ये चैनल के थ्रू ही उसे पास करती है। सारी चीज़ों को ये पास सेल के अंदर नहीं होने देती है। जो लिपिड कंपोनेंट्स जो सेल मेम्ब्रेन के होते हैं ना, वो मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। साथ ही इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो इसमें जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का वो वेरी करेगा अलग अलग सेल टाइप्स पे। और जो मेनली जो हमारी ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स हैं, यानी कि हम यदि बात करें हमारी ब्लड सेल की, तो उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। यानी कि जैसे सेल है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन और जो लिपिड का रेशियो है वो वेरी करेगा। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसे एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पेरिफेरल और दूसरा इंटीग्रल। पेरिफेरल जो प्रोटीन होता है वो सरफेस पर रहता है, यानी मेम्ब्रेन की जो सरफेस है उस पर रहता है। वहीं इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि पूरी तरह से जैसे किसी में टोटली कंप्लीटली फंसा हुआ जो रहता है उस तरह से रहता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मेनली वो क्या करती है, जो सेल है उसे सेपरेट करती है जो एक्सटर्नल आउटसाइड इन्वायरमेंट है उससे भी। साथ में सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगर और निकोलसन नामक के 2 साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा प्रपोज किया गया था और उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो लिपिड होता है उसका नेचर थोड़ा सा फ्लूइड होता है, जिसमें लेटरल मूवमेंट के थ्रू जो प्रोटीन है वो ओवरऑल जो बाय लेयर है उस पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब लेटरल मूवमेंट यानी कि थोड़ा थोड़ा राउंड 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 जैसे वो घूमता रहता है, जिससे इसकी मेम्ब्रेन की जो है वो फ्लूइडिटी आती है। अब फ्लूइड नेचर होने के कारण इसके जो
सेल ग्रोथ है या फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन है, सिक्रीशन है, एंडोसाइटोसिस है और सेल डिवीजन है, ये सारी चीज़ें हो पाती है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर की वजह से। पहले भी हमने बात की कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ट्रांसपोर्ट का भी काम कराती है कि किन चीज़ों को सेल के अंदर इंटर कराना है और किन चीज़ों को सेल के बाहर भेजना है, यानी कि ये एक बैरियर का काम करती है, या कहा जाए तो जैसे गार्ड्स बैठे रहते हैं डोर पे कि किन्हें अंदर आने देना है किन्हें नहीं आने देना है उनका, वैसे ही ये दोनों साइड का काम करती है कि किसे एंट्री करानी है और किसे एग्जिट कराना है या नहीं, इन सब चीज़ों का भी काम करती है, जिसमें ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों करती है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, एटीपी। ये थी पूरी ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात। आई होप कि लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।